के इरादे से आया है, उससे कह दो कि अपनी आकिबत खराब न करे और यहाँ से चला जाए। चुनांचे वह कलंदर जो आपके सर पर ही खड़ा था और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की मौजूदगी की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था, आपके सवाल और जवाब से इतना दहशत ज्यादा हुआ कि फौरन वहाँ से भाग निकला और सीधा काजी के पास जाकर दम लिया और उसे कहा, ऐसे मर्द खुदा को कत्ल करना मेरे बस में नहीं है। चुनांचे काजी का यह दूसरा हमला भी नाकाम हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। बाबा साहब की वालिदा माजिदा हजरत करसुम खातून, जो कि बड़ी पाकबाज और इबादत गुजार खातून थीं, एक रात का जिक्र है कि पिछले पहर तहज्जुद की नमाज में मशगूल थीं और आपके तीनों फर्जंद उस वक्त सो रहे थे। बाबा साहब के अलावा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के दो भाई और भी थे। चुनांचे एक हिंदू चोर चोरी की नीयत से आपके घर में दाखिल हुआ। चोर इस बात को जानता था कि इस घर का मुहाफिज मर्द इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बच्चे अभी मासूम हैं, इसलिए अकेली औरत उसके रास्ते की दीवार नहीं बन सकेगी। चुनांचे चोर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर हजरत करसुम खातून पर पड़ी, जो दरवाजे पर नमाज में मशगूल थीं, जहां उनके चारों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। जब चोर ने देखा कि हजरत करसुम खातून की आंखें बंद हैं मगर होंठ हरकत कर रहे हैं, वह कुछ देर इस इंतजार में खड़ा रहा कि शायद यह औरत दरवाजे से हटे तो मैं दरवाजे में दाखिल होकर अपने मकसद की तकमील करूं, मगर उसे मालूम नहीं था कि यह एक शब बेदार इबादत गुजार खातून है। कुछ देर के बाद जब हजरत करसुम खातून दरवाजे से न हटी तो चोर ने इरादा किया कि अगर यह औरत उसके रास्ते में रुकावट बनेगी तो उसे जबरदस्ती हटा देगा। चोर जैसे ही ताकत से उस खातून को रास्ते से हटाने के लिए आगे बढ़ा, चंद कदमों का फासला भी उसने तय ही किया था कि वह अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो गया और बिल्कुल अंधा हो गया। जब आंखों में अंधेरा छा गया तो चोर बहुत ही घबराया और दीवारों से सर टकराने लगा। उसे वापसी का रास्ता ही न मिला। वापसी के तमाम दरवाजे बंद महसूस करके अब उसे एहसास हुआ कि यह अल्लाह की कुदरत है जिसने उसकी आंखों की रोशनी को छीन लिया है और उसके तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया है। चुनांचे इस एहसास के आते ही उसने चीखना चिल्लाना और शोर करना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, मैं अपने अकीदत मंदों में से एक बुत परस्त हूँ, चोरी मेरा पेशा है। इस घर में मैं चोरी की नीयत से ही दाखिल हुआ था, लेकिन अब अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा हूँ। मेरा दिल कहता है कि इस घर में कोई बुजुर्ग हस्ती मौजूद है। मैं उस बुजुर्ग हस्ती से दर्द मंदाना इल्तिजा करता हूँ कि वह मेरे गुनाह को माफ कर दें। हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा हस्बे मामूल सजदे की हालत में थीं, मगर चोर की आवाजें मुसलसल गूंज रही थीं। इसी असना में चोर की एक बार फिर आवाज गूंजी। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि सुनने वाला सुन रहा होगा। मैं उसे उसके खुदा का वास्ता देता हूँ कि वह मेरी हालत पर रहम करे। मैं इकरार करता हूँ कि अगर मेरी आंखों की रोशनी वापस मिल गई और मैं ठीक हो गया तो मैं चोरी और डाका जनी के पेशे को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दूंगा। हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा यह सुनकर भी खामोश रहीं। इस पर चोर फिर हजरत खातून से मुखातिब होकर बोला, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरी बीनाई वापस आ गई तो मैं अपने आबाओ अजदाद के मजहब को तर्क कर दूंगा और पत्थर के तमाम बुतों को तोड़कर दीने इस्लाम में दाखिल हो जाऊंगा। लिहाजा मुझ पर रहम करें कि मेरी आंखों की बीनाई वापस आ जाए। एक चोर की गिरिया ओझारी सुनकर हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना वजीफा छोड़कर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वह कहने लगी, दुनिया समझती है कि मैं बेयार ओ मददगार हूँ, मगर जिसका तू मुहाफिज है उसे कौन लावारिस कह सकता है। इस गैबी मदद पर हजरत करसुम खातून की आंखें भीग गईं। वह कहने लगी कि बेशक तू ही मेरा कफील है और तू ही मेरा वकील है और मैं तेरी ही बंदगी पर नाज करती हूँ। तूने मुझ नातवा औरत का बदला इस जालिम से ले लिया है जो बजाहिर कवि भी था और सितमगर भी। ऐ अल्लाह, तू मुझे एक जालिम इंसान के फितना और शर से महफूज रख। अब मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू इस चोर की आंखों को दोबारा रोशन कर दे। वह तेरा ही बंदा है जो कुछ वक्त के लिए रास्ते से भटक गया था और अब तेरे कहरे और जलाल का मुजाहिरा देख रहा है। हजरत करसुम खातून रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू ही गुनाहों को माफ करने वाला है और मैंने इसका जुर्म माफ कर दिया है। अब तू भी इसके गुनाहों से दरगुजर फरमा। बेशक तू इस पर कादिर है कि इसके दिल की सियाही को भी दूर कर दे। ये दुआ सुनते ही चोर ने महसूस
किया कि उसकी बीनाई वापस आ रही है। उसने लरजते कदमों से हजरत करसुम खातून के करीब जाकर कहा, मैं अपने अमल पर शर्मिंदा हूँ और नदामत का इजहार करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। हजरत करसुम खातून ने फरमाया, ऐ शख्स जिसने तेरी बीनाई छीन ली थी वही इसका मालिक और खालिक भी है, और उसी ने तेरी आंखों की रोशनी बहाल की है। वही जात इबादत और परस्तिश के लायक है। फिर आपने पूछा, मुझे बता कि तुझे कौन सी जरूरत मेरे दरवाजे तक ले आई है। चोर ने कहा, ऐ नेक सीरत खातून, मेरे लिए यही काफी है कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और चोर वहाँ से चला गया। यह सब कुछ रातों रात हुआ था और किसी को उसकी कानो कान खबर भी नहीं हुई थी। चुनांचे सुबह होते ही एक दराज कद अजनबी शख्स अपने बीवी बच्चों समेत हजरत करसुम खातून के दरवाजे पर खड़ा था। हजरत करसुम खातून ने आने की वजह पूछी तो उस शख्स ने बताया कि मैं वही बदबख्त इंसान हूँ जो कल रात आपके मकान में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। हजरत करसुम खातून ने पूछा, फिर अब क्यों आए हो? वह कहने लगा, बस अब मुझे और मेरे अहले खाना को दौलत ईमान अता कर दीजिए ताकि हमारे दिल बुतों से पाक हो जाए। हजरत करसुम खातून ने कहा, कहो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसके रसूल हैं। तारीख शाहिद है कि बुतों के पुजारी चोर ने मुसलमान होकर अपना नाम अब्दुल्लाह रखा, और जिस जां फिशानी से वह डाके डालता था उसी सख्त कोशिश से उसने आदाब शरीयत पर अमल किया। उसका शुमार अल्लाह के बरगुजीदा बंदों में होने लगा। बेशक हजरत करसुम खातून जैसी नेकबाज और नेक सीरत खातून के बेटे हजरत बाबा फरीद जैसे ही हुआ करते हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि हजरत बाबा फरीद के सदके मेरी और आप सबकी मगफिरत फरमाए और हमें भी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीकत अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।